हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्लीट राजस्थान इकोनॉमी सीरीज़ की टॉपिक नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है खनिज आधारित उद्योग, या फिर हम बोले खनिजों का हमारे उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है वो आपका एज इट इज़ लिखा हुआ है नाम इसका अपने वीडियो के सिलेबस के अंदर, इसीलिए हम इसको ऐसे कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर इसमें आगे बात करेंगे सो एज़ वी नो, हम यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स की बात करेंगे, प्लस यहाँ पे सारे मैंने PYQZ ऐड कर दिए हैं। सो वो टेंशन की बात नहीं है। और इससे पहले हम लोग ऑलरेडी टॉपिक नंबर 5 कर चुके हैं। ठीक है। देन टॉपिक नंबर 4 कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 1 भी हम लोग कर चुके हैं, राजस्थान की फसलें। और अगले 3 से 4 वीडियो 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हमारा जो सिलेबस है वो हो जाएगा पूरा, यानी लगभग 10 लेक्चर के अंदर, 9 से 10 लेक्चर के अंदर ये सिलेबस हो जाएगा पूरा। इसीलिए बिना किसी टेंशन के फटाफट वीडियोस को देख लो पूरा कर। ठीक है। वैसे मैं बताऊँ तो औद्योगिक विकास के अंदर ही टॉपिक ये वाला है। ठीक है ना। ये इसके अंदर टॉपिक है, तो आप मान सकते हो। ओके, नाउ बात करेंगे टॉपिक नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है उद्योगों का वर्गीकरण। ठीक है। यहाँ पर उद्योग जो है उनका वर्गीकरण जो है वो 3 आधार पर किया गया है। पहला है आकार के आधार पर, यानी छोटा जैसे कुटीर, लघु या बृहद। ठीक है। फिर आपके विनिर्माण या कच्चे माल के आधार पर, और तीसरा क्या आपके स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला आपके आकार के आधार पर वर्गीकरण। पहला आपका कौन सा है? कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग, तीसरा वृहद उद्योग। ठीक है। कुटीर का मतलब क्या होता है? परिवार के सदस्यों द्वारा जो चला जाता है उसे बोलते हैं कुटीर उद्योग, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है। लघु उद्योग क्या होता है? जिसके अंदर 10 से 100 लोग काम करते हैं, उसे बोलते हैं लघु उद्योग, जैसे आपका ईट उद्योग हो गया। और वृहद उद्योग क्या होता है? जैसे सीमेंट, चीनी, सूती वस्त्र, जिसमें 100, 200, 500, 1000 तक कारीगर भी काम करते हैं, उसको बोलते हैं अपन वृहद उद्योग। अब बात करें कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर पहला आपका है कृषि आधारित उद्योग, जिसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टॉपिक नंबर आई थिंक 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा आता है? सूती वस्त्र, शक्कर, वनस्पति तेल, चमड़ा वगैरह, ये सब। सेकेंड आपका है समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र में कौन सा आपका? देखो, समुद्र खाद्य प्रसंस्करण और मत्स्य तेल वगैरह, तो ये आपके मिलते हैं समुद्र से। ठीक है। खनिज आधारित में कौन सा होगा आपका? जैसे लोहा इस्पात वाला है, तांबा उद्योग है। ठीक है ना। चांदी, सोना, जिप्सम वगैरह, ये सारे खनिज उद्योग के अंदर आते हैं। फिर आपका है वन उद्योग। ठीक है। तो वन के आधारित उद्योग कौन से आपके? औषधि वाला हो गया, कागज़ है, माचिस, झाड़ू, बीड़ी, कत्था वगैरह, ये सब वन उद्योग के अंदर आता है। ठीक है ना। और रासायनिक उर्वरक, ये भी आपके कच्चे माल के आधार पर आता है, और इंजीनियरिंग वाला भी कच्चे माल के आधार पर ही आता है। अब बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो देखो, पहला आपका है निजी क्षेत्र, दूसरा आपका है सार्वजनिक, तीसरा आपका है संयुक्त, चौथा है आपका सहकारी क्षेत्र। निजी का मतलब क्या होता है? स्वामित्व व संचालन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक का मतलब क्या होता है? संचालन, स्वामित्व एवं व संचालन क्या है? सरकार करेगी। ठीक है ना, उसको बोलेंगे सार्वजनिक। संयुक्त का मतलब क्या होता है? दोनों मिक्स, तो बस वही है, स्वामित्व व संचालन निजी व सरकार द्वारा। ठीक है। और सहकारी क्षेत्र क्या होता है? स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों व कामगारों द्वारा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं सहकारी। नाउ आगे बात करेंगे हम लोग। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, तो इसमें बात करेंगे हम खनिज आधारित उद्योग कौन से अपने। ठीक है ना। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर टोटल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 58 प्रकार के खनिज का जो है वो आपके खनन यहाँ पे होता है। ठीक है ना। आप कमेंट में बताओगे कि ये वाला जो खनिज आपको दिख रहा है ये कौन सा खनिज है। ठीक है ना। फटाफट इसको कमेंट में करो। देखो, इतनी शानदार मिल रही है तो भाई आपको कमेंट तो बनता है ना भाई। ठीक है, चलो भाई। ओके, नाउ सीमेंट खनिज आधारित में कौन सा आपका? पहला सीमेंट उद्योग है, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता, कांच, पत्थर, खनिज तेल व गैस। ठीक है। अब देखो, राजस्थान एकमात्र उत्पादन राज्य वाला खनिज, मतलब ऐसा कौन से खनिज है जिसका उत्पादन सिर्फ भारत के अंदर राजस्थान ही करता है ना, यानी राजस्थान एकमात्र उत्पादन राज्य वाले खनिज। तो देखो, सीसा, जस्ता, अयस्क जो होता है वो सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, इन तीनों का जो खनन है या फिर उत्पादन है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान ही करता है। ठीक है। फिर राजस्थान में लगभग संपूर्ण उत्पादन वाले खनिज, यानी लगभग जो भारत के अंदर बनता है वो राजस्थान के अंदर मेनली बनता है। ठीक है ना। तो आपका चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, ये क्या है आपके? राजस्थान में लगभग संपूर्ण उत्पादन वाले खनिज है। ठीक है। और थर्ड बात करूँ मैं, राजस्थान जो है भारत में प्रमुख, तो भाई राजस्थान है वो किन किन मामलों में भारत में प्रमुख है। ठीक है ना।
तो बात करें बॉल, क्ले, फॉस्फोराइट, गेरू, स्टीटाइट, फेल्सफार और फायर क्ले, इन सब में राजस्थान जो है वो भारत के अंदर सबसे प्रमुख है, ठीक है ना, इसके उत्पादन में। फिर आपका इमारती पत्थर, सजावटी पत्थर, सैंडस्टोन, संगमरमर और ग्रेनाइट, और आपका सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन, ये इसके अंदर भी, इन सब के अंदर क्या है, राजस्थान जो है वो भारत के अंदर प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। अब बात करेंगे खनिज के अंदर ये 6 जो उद्योग थे इनके बारे में, ठीक है ना। तो पहला आपका था सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कंपनी कौन सी थी सीमेंट की राजस्थान के अंदर, तो उसका नाम क्या है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ठीक है, जो लाखेरी बूंदी के अंदर थी, ठीक है, और इसकी स्थापना 1915 से 16 के बीच में हुई थी। फिर आपका है फर्स्ट वाइट सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो आपके वो थी जेके वाइट सीमेंट थी, लगी थी, और कहाँ पे लगी थी, आपके गोटन नागौर के अंदर स्थापित करी गई थी। फिर आपका थर्ड आपका आता है सबसे बड़ा वाइट सीमेंट कारखाना कहाँ है, अभी के वर्तमान में सबसे बड़ा वाइट, ये तो फर्स्ट आ गया भाई, ये फर्स्ट वाइट सीमेंट का कारखाना कहाँ था, तो आपका जेके वाइट सीमेंट कारखाना था गौटन नागौर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सबसे बड़ा वाइट सीमेंट का कारखाना अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है, ठीक है ना, तो अभी के टाइम में बिरला वाइट सीमेंट जो है वो खारिया खंगार जोधपुर के अंदर है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ राजस्थान जो है वो राजस्थान उत्पादन में फर्स्ट क्यों है, तो राजस्थान क्या है अपने सीमेंट के उत्पादन में क्या है, फर्स्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, यानी भारत का सबसे ज़्यादा सीमेंट जो है वो राजस्थान उत्पादित करता है। लेकिन फर्स्ट क्यों है, तो उसका कारण क्या है भाई, कच्चा माल। भाई सीमेंट के लिए कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर और जिप्सम, जो कि राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसीलिए राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक है सीमेंट का भारत के अंदर, ठीक है। और राजस्थान की सीमेंट नगरी जिसे बोलते हैं वो बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को, ठीक है, बिकॉज ये जो है वो चित्तौड़गढ़ में ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ पे इसका प्रोडक्शन, यहाँ पे उत्पादन होता है ज़्यादा, ठीक है। फिर ग्रेड चूना पत्थर के भंडार, ये कहाँ मिलते हैं, ये अभी रिसेंटली मिले हैं आपके नीम का थाना सीकर से लेकर नवलगढ़ झुंझुनू तक, ठीक है। तो ये पता याद रखना भाई कि भाई ग्रेड चूना पत्थर के भंडार कहाँ मिले आपके, नीम का थाना सीकर से लेकर नवलगढ़ झुंझुनू तक, ठीक है ना। ओके, अब बात करें तो राजस्थान जो है ना उसके अंदर 90% जो क्या है पोर्टलैंड सीमेंट बनता है, और 10% क्या है आपके सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई ये सीमेंट का सामान आ गया पूरा मेरे ना। नेक्स्ट आता है आपका था तांबा उद्योग, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान के अंदर एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है ना, आपने सुना होगा खेतरी माइन, ठीक है, तो वो वाला ही है। ये 1967 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान के अंदर किया गया था, ठीक है, और इसने निम्न की स्थापना की, यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू के अंदर स्थापना करी, चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट ये आपके झुंझुनू में स्थापना करी, और दरीबा कॉपर प्रोजेक्ट इसकी स्थापना अलवर के अंदर करी, ये आपको पता होना चाहिए। देखो भाई आपको पता है ना कॉपर एलिमेंट होता है, और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 29, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसका बाहर क्या होता है आपका 63 यूनिफाइड मास, ठीक है ना, 63.546। नाउ आगे बढ़े, जस्ता उद्योग, जस्ता का मतलब क्या होता है जिंक, क्या होता है सर, जिंक। कॉपर आता है आपके 29 पे, और जिंक आता है 30 पे आता है, ठीक है ना, तो याद रखना भाई जिंक। ओके, इसका मास क्या है आपका 65.38 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब आपका जस्ता या जिंक उद्योग, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है वो यहीं पे काम करती है, ठीक है ना, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और बहुत ही बड़ा है, बहुत ही शानदार है ना, इतना मस्त भी हुआ था वहाँ से पूछो मत भाई। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी के अंदर है और उदयपुर के अंदर है ये, ठीक है ना, और ये 1967 में स्थापित हुआ था। और एक आपका है वेदांता जिंक स्मेल्टर, ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। फिर बात करें कांच उद्योग की, तो द हाईटेक प्रेसिजन ग्लास वर्क, ये कंपनी है जो कांच का उत्पादन करती है, और ये कहाँ आपके धौलपुर के अंदर है, ठीक है ना। द गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित, तो ये जो है वो इसको संचालित कौन करता है आपके गंगानगर शुगर मिल जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में इसको संचालित करता है, ठीक है। अब और कौन आपके धौलपुर ग्लास फैक्ट्री है, ठीक है, सैमकोर ग्लास इंडस्ट्री जो है कोटा के अंदर है, जहाँ पे टीवी की पिक्चर ट्यूब जो है वो बनाने का कार्य होता है। फिर सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, ये कहाँ आपके कहरानी अलवर के अंदर है, और फ्लोर ग्लास संयंत्र ये का आपके गिलोट अलवर के अंदर स्थापित है, ठीक है ना। अब बात करें पत्थर उद्योग की, तो देखो संगमरमर जो है वो मेनली कहाँ मिलता है, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, राजसमंद। क्या देखो संगमरमर राजसमंद, ठीक है ना, ऐसे। फिर आपका आता है काला संगमरमर, ये क्या मिलेगा आपका, काला संगमरमर मिलेगा आपके जयपुर के अंदर,
ठीक है। लाल पत्थर कहाँ मिलेगा आपका? धौलपुर के अंदर। ऐसा देखो दौल लाल, ठीक है, तो दौल लाल, ठीक है। और पीला पत्थर कहाँ मिलेगा सर? जैसलमेर में मिलेगा, तो पीला जैसलमेर, ठीक है ना, ऐसा याद कर लो। तो जैसलमेर में क्या मिलेगा? पीला। और वैसे पता है आपको जैसलमेर में क्या है? रेगिस्तान है, और रेगिस्तान का कलर क्या होता है? पीला होता है। तो हमारा ये पीला पत्थर कहाँ मिलेगा? जैसलमेर के अंदर मिलेगा। अब कोटा स्टोन का मिलेगा, ऑफकोर्स बात है कोटा में तो मिलेगा। एंड ग्रेनाइट का मिलेगा आपके जालौर में मिलेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। भाई पत्थर आ गए, ठीक है। ये आपका क्या गिलास आ गया, मतलब गिलास ये वाला ऑफकोर्स नहीं है, लेकिन जिसके अंदर पानी भरा है वो नहीं, लेकिन ये भी है तो ट्रांसपेरेंट ना, कांच का है, तो ध्यान रखना भाई, इसलिए बनाया है। बाकी मेरे को पता है गिलास का मतलब पीने वाला गिलास नहीं होता है, पानी शीशा होता है ना, पता है मेरे को। अब स्टोन पार्क कहाँ है आपके? एक आपका है मंडोर जोधपुर के अंदर, एक आपका है विष्णुदा धौलपुर के अंदर, एक आपका है मासलपुर करौली के अंदर, और एक आपका है मंडाना कोटा के अंदर। तो याद रखना भाई, म से मंडोर, म से मासलपुर और म से मंडाना, ठीक है। और ये क्या है? विष्णुदा, ठीक है ना। तो ये ऐसे याद कर लो। अब देखो मार्बल जो उद्योग है वो क्या है? राजस्थान के अंदर जो राजस्थान जो है वो क्या है? मार्बल के उत्पादन में नंबर 1 पे आता है। बिकॉज आपको पता है अरावली राजस्थान के अंदर है, और अरावली के अंदर क्या है? मार्बल मिलता है, इसीलिए राजस्थान क्या है? मार्बल के अंदर नंबर 1 पे आता है, ठीक है ना, भारत के अंदर। अब बात करें कहाँ का मिलता है मार्बल, तो पहले आपका मिलता है किशनगंज अजमेर के अंदर। मार्बल मतलब संगमरमर, ठीक है। तो किशनगंज अजमेर के अंदर मिलता है। वहाँ पे क्या है? मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र, तो पता होना चाहिए मार्बल मंडी का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? आपके किशनगंज अजमेर, ठीक है ना। सर्वाधिक उत्पादन का होता है आपके मार्बल या संगमरमर का? वो आपका होता है राजसमंद के अंदर। और मकराना का जो मार्बल है वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध है, आपको पता होना। देखो मार्बल होता है ऐसा वाइट कलर का, सबको पता है ना, सबके घर पे लगा होगा। फिर आपका है अब्रक उद्योग, ठीक है ना। अब्रक का मतलब क्या होता है? माइका, क्या होता है? माइका। तो राजस्थान में अब्रक ईंट बनाने का कारखाना कहाँ है? आपके भीलवाड़ा के अंदर है। और भीलवाड़ा को माइका सिटी या अब्रक सिटी भी कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग क्या आपका होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में इसका उपयोग होता है। और अब्रक होता कैसा है? दिख रहा है भाई स्क्रीन पे सामने? ये आपका होता है अब्रक। देखो कितना शानदार है ये, देखो सही भाई है ना, स्ट्रक्चर ऐसे मन हो रहा है कि इसको ऐसे निकाल के बाहर खा लूँ मैं, है ना। चलो भाई, नेक्स्ट आपका है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो राजस्थान जो है वो भारत का 20% जो है वो कच्चा तेल उत्पादन करता है, ठीक है। और देखो राजस्थान जो है वो क्या है? भारत के अंदर 2nd नंबर पे है कच्चा तेल उत्पादन में, ठीक है। और ये भारत का 20% तेल उत्पादन करता है। लेकिन फिर भारत के अंदर फर्स्ट कौन है? तो भारत के अंदर फर्स्ट कौन है आपका? बॉम्बे हाई बेसिन जो है वो भारत के अंदर फर्स्ट नंबर पर आता है कच्चा तेल उत्पादन में। क्यों? बिकॉज वहाँ पर वो जो है वो भारत का 40% जो है तेल वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और 20% का होता है आपके राजस्थान के अंदर होता है। अब राजस्थान जो है उसके अंदर 4 बेसिन है जहाँ से तेल निकलता है, ठीक है। पहला आपका है बाड़मेर सांचौर बेसिन, दूसरा आपका है जैसलमेर बेसिन, तीसरा आपका है बीकानेर नागौर बेसिन, चौथा आपका है विंध्यन बेसिन। चारों के चारों रथार के रेगिस्तान के अंदर ही है, ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें बाड़मेर। अब देखो बाड़मेर में क्या है? कच्चे तेल का उत्पादन होता है, ठीक है। और 15 क्षेत्रों में होता है, ठीक है ना। और उन क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के नाम दिए हुए हैं: सरस्वती, भागम्य, ऐश्वर्या, मंगला, रागेश्वरी और कामेश्वरी। याद रखना, मंगला के अंदर का कब प्रारंभ हुआ कच्चे तेल का उत्पादन? ये आपका हुआ 2009 के अंदर, ठीक है, याद रखना। अब देखो जो आपका बाड़मेर है वहाँ पर एक दिन के 66,000 बैरल तेल निकलता है। अब समझते हो 66,000 पता है क्या होता है? यानी जो होता है ना टंकी होते हैं बड़े बड़े, आपको पता है टंकी होती है बड़ी बड़ी, इसको बोलते हैं बैरल। ऐसे कितने होते हैं? 66,000 बैरल जो है वो एक दिन के अंदर उत्पादन होता है तेल का। इतना तेल एक दिन के अंदर निकलता है, तो आप सोच लो कितना निकलता होगा ना। और ये निकालने वाली कंपनी कौन सी है? उसका नाम है केयन्स इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और बात करें बाड़मेर के अंदर प्राकृतिक गैस का उत्पादन की, तो यहाँ पर 2.70 से 2.80 MMSCM प्रतिदिन इतना उत्पादन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूँ, देखो है ना। MMSCM का मतलब क्या है? मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। अब ये आपको ज़्यादा समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं आया तो स्किप मार दो, ठीक है ना। ऐसे याद करो कितना होता है, ठीक है। और ये भी कौन करता है आपका? केयर्स इंडिया और वेदांता लिमिटेड, फोकस एनर्जी, ONGCL और ऑयल इंडिया, यानी ये सब मिलके मतलब ये सब अलग अलग जगह पे बाड़मेर के अंदर गैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी आपका? एक तो आपका केयर्स इंडिया, एक आपका वेदांता लिमिटेड, ठीक है, एक आपका फोकस एनर्जी, एक आपका ONGCL, ठीक है, और एक आपका है ऑयल इंडिया। ये सब क्या करते हैं? प्राकृतिक गैस को निकालते हैं, ठीक है ना।
और बात करें जैसलमेर की तो देखो बाड़मेर के अंदर तो होता है इतना प्रोड्यूस, कितना होता है 2.70 से 2.80, और जैसलमेर में होता है 0.81 से 0.87 MMSCM पर डे, ठीक है ना। और इसका भी उत्पादन सैम ही कंपनियाँ करती है, ठीक है ना। किसका भाई? प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो कुल प्राकृतिक गैस कितनी बनी आपके 3.50 से 3.70 MMSCM पर डे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें राजस्थान रिफाइनरी परियोजना जो कि पचपदरा बाड़मेर के अंदर स्थापित की गई, ठीक है ना, मतलब चालू की गई। तो ये आपका कब स्टार्ट हुआ? 16 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुआ। और इसमें लागत कितनी आई? आपके 43 करोड़ लागत आई थी, ठीक है ना। और इसमें भागीदारी किसकी? आपके HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों हैं, ठीक है ना। जिसमें HPCL का भाग कितना आपके 76% है और राजस्थान गवर्नमेंट 26% पार्टिसिपेट करती है। अगर बात करें क्षमता की, तो ये जो रिफाइनरी परियोजना चालू की इसमें क्षमता कितनी है? आपके 9 मिलियन टन वार्षिक जो है वो क्षमता है, ठीक है। और देश की पहली जो फर्स्ट परियोजना है वो कौन सी है? आपके रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण। और ये क्या आपके देश की फर्स्ट परियोजना है, ठीक है, जिसके अंदर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, ठीक है ना इस योजना के अंदर। आगे बात करें वनोत्पाद आधारित उद्योग, ठीक है ना। भाई वन में से उत्पाद हुए उद्योग कौन से? आपके नक्काशीदार फर्नीचर जो कि बाड़मेर में, ठीक है। तो बाड़मेर में लकड़ी वगैरह काट के नक्काशीदार फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, जो उद्योग का है बाड़मेर में। गोंद उत्पादन होता है आपके चौटन बाड़मेर के अंदर, ठीक है। और टस्सर विकास कार्यक्रम जो है वो कहाँ चलता है? आपके उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा के अंदर इसके पीछे चलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे इंजीनियरिंग और तकनीक उद्योग की, ठीक है ना। सो नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो है वो क्या है? जयपुर के अंदर है, जहाँ पे आपके बॉल बेरिंग का निर्माण होता है। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो है वो क्या है? कोटा के अंदर है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे याद कर भाई, कोटा के अंदर जो है बच्चों को लैपटॉप ज़्यादा चाहिए, क्यों भाई? बिकॉज वहाँ पे बच्चे जो है सारे क्या ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है, इसलिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड है ताकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वहाँ पे बन सके। फिर आपका हिंदुस्तान मशीन टूल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं HMT, जी क्या है आपके अजमेर के अंदर है, ठीक है ना। और मशीनी उपकरण व घड़ी इससे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, ठीक है ना। फिर आपका कैप्सन मीटर कंपनी जो कि जयपुर पाली के अंदर है, जयपुर और पाली के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे पानी के मीटर बनते हैं। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये जयपुर के अंदर है और यहाँ पे टीवी का निर्माण होता है। फिर राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्री, ये क्या है? भिवाड़ी अलवर के अंदर। और आपको पता है यहाँ पे क्या बनता है? टेलीफोन बनता है, आपको सी बात है, मतलब फ़ोन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ये क्या है? जयपुर के अंदर और यहाँ पे क्या लोहे के उपकरण बनते हैं। फिर अवंत स्कूटर, ये क्या है? अलवर के अंदर है। अशोक लीलैंड मोटर्स है ना, वो क्या है? अलवर के अंदर है, ठीक है ना। सिमको वैगन फैक्ट्री, ये आपके भरतपुर के अंदर है। और लोको एंड कैरिज वर्कशॉप, ये आपके अजमेर के अंदर है। रेल इंजन वर्तमान में ये बंद है, ये मतलब रेल इंजन बनाता है, ठीक है ना, वर्तमान में भी बंद है। फिर राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, ये क्या आपके जयपुर के अंदर है। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये क्या है आपके पिलानी के अंदर स्थापित है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करें हम लोग नमक उद्योग की, ठीक है ना। तो राजस्थान जो है वो भारत के अंदर सबसे फर्स्ट आता है नमक बनाने में। किससे? खारी झीलों से नमक का उत्पादन करने में राजस्थान जो है वो भारत के अंदर फर्स्ट रैंक पे है, क्योंकि आपको पता ही है राजस्थान के अंदर बहुत सारी खारी झीलें जो है वो उपस्थित है, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी? सांबर झील। तो मुख्य केंद्र कौन से आपके? सांबर, डीडवाना, पचपदरा और लुणकरणसर। फिर कावेद, फलोदी, डेगाना, कुचामन, नावा, ये सब, ठीक है ना। तो पहला आपको कौन सा है? सांबर झील। सांबर में क्या? देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील, ठीक है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड जो है वो 1967 में स्थापित किया गया और ये जो यहाँ से नमक निकलता है। डीडवाना के अंदर क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, ठीक है ना। सो ये डीडवाना के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो पचपदरा के अंदर राजस्थान सॉल्ट वर्क्स, ठीक है, ये नमक को निकालता है, ठीक है। और खारवाल जाति के जो लोग हैं यहाँ पे वो मोरली झाड़ी की प्रयोग कर नमक बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोणकरणसर, ये बाड़मेर के अंदर है। फिर कावोद, यहाँ पर भी नमक बनता है, जैसलमेर के अंदर है। फलोदी, तो फलोदी के अंदर ही पता है आपको। और डेगाना, कुचामन, नावा का आपके नागौर के अंदर है और यहाँ पे नमक का बनता है, ठीक है। फिर बात करें रसायन व उर्वरक उद्योग, ठीक है ना। सो अगर आप यहाँ बात करोगे, सो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ये जो है वो कंपनी कहाँ पे आपके है? गडेपान, कोटा के अंदर उपस्थित है। फिर राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड,
ठीक है, ये कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर उपस्थित है। फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना है ये उत्तरी भारत में। तो याद रखना भाई, उत्तरी भारत में डीएपी खाद का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा, आपके राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है, कहाँ है, कपासन और चित्तौड़गढ़ के अंदर उपस्थित है। फिर आपका पैराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है आपका सलादीपुरा सीकर के अंदर है, सॉरी। और नेक्स्ट कौन सा आपका रॉक फॉस्फेट संयंत्र, ये आपके जामरकोटड़ा उदयपुर के अंदर उपस्थित है, ठीक है ना। और लास्ट कौन सा आपका रबर टायर उद्योग है, ठीक है, कांकरोली राजसमंद के अंदर है। और यहाँ पे टायर ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है जो कौन सा आपका जेके टायर्स कारखाना है, ठीक है ना। और टायर ट्यूब फैक्ट्री जो होगा अलवर के अंदर है, श्री राम रेयॉन्स कोटा के अंदर है। और जयपुर जो है हो गया राजस्थान का प्लास्टिक हब है, ये पता होना चाहिए आपको। और अशोक लेलैंड जो है हो गया ट्रक फैक्ट्री है, अशोक लेलैंड की ट्रक फैक्ट्री का आपके अलवर के अंदर उपस्थित है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, राजस्थान के महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है, क्या है भाई, कुटीर उद्योग है। तो मैं पॉज कर रहा हूँ और फटाफट पढ़ लो कौन से कुटीर उद्योग कहाँ पे है, ठीक है ना। जैसे डोडिया मसूडिया साड़ी का है, कोटा के अंदर है। ओनी खादी की बरडी का है, जिसका बनती है जैसलमेर में बनती है। ओनी कंबल का बनता है बीकानेर में, ठीक है। ओनी नमदे टोंक में बनता है, ठीक है ना। फिर खैस खेसला टुकड़ी ये चोमू बालोतरा फालना में बनता है। मैरिनो खादी ये जैसलमेर या जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर में बनता है मैरिनो खादी। और रंगाई छपाई का काम का होता है बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला, सवाई माधोपुर, नाथद्वारा और पाली और पीपाड़, ठीक है। फिर आपका क्या है अजरक प्रिंट, ये याद रखना अजरक प्रिंट क्या होता है भाई। अजरक प्रिंट क्या करते हैं आपके बाड़मेर के अंदर करते हैं, ठीक है। और जाजम प्रिंट क्या करते हैं आपके चित्तौड़गढ़ अकोला के अंदर करते हैं। चुनरिया व लहरिया व लहंगा चुन्नी ये क्या करते हैं आपके जयपुर के अंदर करते हैं, सांगानेर और बगरू के अंदर। फिर बंदेज साड़ियाँ ये क्या जोधपुर के अंदर होती है। गोटा उद्योग ये भी क्या होता है आपका खंडेराज सीकर के अंदर होता है। फिर फड़ चित्रण ये आपके शाहपुरा भिलवाड़ा के अंदर होता है, पता ना फड़ चित्रण, फड़ किसकी पड़ी जाती है, याद करो रॉबर्ट, आर्ट एंड कल्चर वाला। फिर आपका है कठपुतलियाँ उदयपुर में, ठीक है। ब्लू पॉटरी जयपुर के अंदर। चमड़े की मोजड़ी जो होती है आपके नागौर, सिरोही, बीरमाल। बीरमाल से जस्ट 30 किलोमीटर दूर मैं रहता हूँ, ठीक है, रानीवाड़ा में मेरा घर है। टोंक, जोधपुर, जयपुर और जालौर, जालौर के अंदर बीरमाल है और बीरमाल के पास क्या रानीवाड़ा है हमारा, ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ। फिर आपका है ओनी धागा मिल, तो बीकानेर, चूरू, लाडनू और कोटा। और मिट्टी की मूर्तियाँ का मिलती है मोलीला राजसमंद में मिलती है। और लकड़ी के खिलौने का मिलता है आपके उदयपुर, सवाई माधोपुर में मिलते हैं। संगमरमर की मूर्तियाँ व खिलौने जो है वो जयपुर, सिरोही और जैसलमेर, मकराना, किशनगढ़, अजमेर और राजसमंद, यहाँ पे ये आपके मिलते हैं, ठीक है ना। फिर बात करें बेकरी, बेकरी मेनली का फेमस है आपके जयपुर, उदयपुर और कोटा, ठीक है। और फिर मसाले का फेमस है आपके अलवर के, ठीक है, या देखो मसाला ला अलवर, ठीक है। बीड उद्योग का है आपके टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर। माचिस का है सर अजमेर और अलवर, ठीक है। और बांस उद्योग का आपके जयपुर और अजमेर। फिर बादले जस्ते के पात्र यानी अपने जिंक के बादले का बनते हैं जोधपुर के अंदर बनते हैं। कत्था, गोंद व लाख का मिलता है आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर। लाख की चूड़ियाँ का बनती है सर जयपुर और जोधपुर के अंदर। कागज सर गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ और सांगानेर, जयपुर के अंदर बनती है। और रत्न तराशने व आभूषणों का निर्माण करने के लिए जयपुर, प्रतापगढ़ और नाथद्वारा फेमस है, ठीक है ना। और तेल और वनस्पति घी का मिलता है आपका मेनली जयपुर, निवाई और चित्तौड़गढ़, ठीक है। तेल की घानी जो है वो कहाँ आपके भरतपुर, सवाई माधोपुर, गंगानगर वगैरह ये सब जगह, ठीक है ना। सॉरी, हाँ। नेक्स्ट आपका है इंजन चाप सरसों का तेल, ये भरतपुर के अंदर है। वीर बालक छाप तेल जयपुर के अंदर। गवार गम जयपुर, अजमेर, चूरू, जोधपुर, बाड़मेर। कांच उद्योग धौलपुर, उदयपुर। नमक उद्योग नागौर। कागज उद्योग गोलुंडा और उदयपुर और बांसवाड़ा, ये आपको पता होना चाहिए सारे, ठीक है ना भाई। इतना याद कर लो प्लीज़, एक बार पढ़ लो ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है ना। और बस लास्ट 5 मिनट और। राजस्थान से वर्ष 2023-24 में निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तु कौन सी है आपके, तो अभियांत्रिकी वस्तुएं 19% है आपके, रत्न आभूषण 13% है, धातु 11%, कपड़ा 10% और हस्तशिल्प 9%। और टोटल जो निर्यात हुआ है 23-24 के अंदर वो कितना हुआ आपका 83,704.24 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ से हुआ राजस्थान से, ठीक है। अब बात करें, देखो यहाँ पे कुछ नीतियाँ हैं जो कि अभी रिसेंटली बनी है ना, न्यूज़ में रही है नीतियाँ, ठीक है। एक साल करंट अफेयर में जो नीतियाँ हैं वो मैं बता रहा हूँ अभी से आपको, ठीक है। पहले आपकी ये निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024,
ये आपके 8 दिसंबर 2024 को आई है और 31 दिसंबर 2029 को ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी रणनीति क्या है, पुश फ्रेमवर्क। पुश का मतलब क्या होता है, पी से होता है प्रमोट, यू से होता है अपग्रेडेशन, एस से होता है स्ट्रीमलाइन और एच का मतलब क्या होता है हार्नेस, ठीक है ना। तो ये आपका है पुश फ्रेमवर्क, यानी इसका उपयोग करके यानी प्रमोट करो भाई, निर्यात को प्रमोट करो, ठीक है। प्रमोट मतलब बढ़ावा दो, ठीक है। अपग्रेडेशन करो, यानी कि जब भी आप आइटम निर्यात कर रहे हो उसको थोड़ा अपग्रेड करो, है ना, अच्छा बनाओ चीज़ों को। स्ट्रीमलाइन करो मतलब क्या है कि आपका जो भी है वो जैसे फ्लो है, कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसको लगातार एक्सपोर्ट करते रहो। यूँ नहीं कि एक बार एक्सपोर्ट किया और फिर दूसरी बार मना कर रहे हो वैसे मैं नहीं भेजूँगा, वो नहीं होना चाहिए। और हार्नेस, ठीक है ना, ये आपको बताना चाहिए। सेकंड क्या आपका इसमें रणनीति क्या है इसकी, उच्च दक्षता वाले क्षेत्र जो है उनका विकास करना। जैसे आपके टेक्सटाइल हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, जेम्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, ये क्या आपके ये सब आते हैं आपके उच्च दक्षता वाले आते हैं, इसमें आपका विकास करना, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, विविधीकरण को प्रोत्साहन देना, ठीक है। अब देखो प्रावधान क्या क्या है वो एक बार देखना ध्यान से। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर जो निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख तक सहायता देना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक अनुदान देना, ठीक है। टेक्निकल अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख की सहायता देती है गवर्नमेंट। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 2 लाख रुपए तक पुनर्भरण किया जाएगा, ठीक है। और राजस्थान निर्यात संवर्धन परियोजना जो है वो 2019 के अंदर आई और ये क्या करती है, दस्तावेजीकरण को आसान बनाया इसने और कठिनाइयों की समाधान निकलता है ये संस्था, ठीक है ना। कौन सी संस्था, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ठीक है। और नेक्स्ट आप कौन सा आपका राजस्थान एमएसएमई नीति जो है वो 4 दिसंबर 2024 को चालू हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगली नीति आपकी है राजस्थान खनन नीति 2024। अगली नीति आपकी है एमसैंड नीति 2024। देखो अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो बजरी होती है ना, बजरी मतलब क्या होता है जैसे मान लो कहीं से जो नदी चलती है, ठीक है, तो नदी के चलने के बाद वहाँ पे ना एक रेत बचती है, उसको बोलते हैं बजरी, जिसका उपयोग अपन कंस्ट्रक्शन में करते हैं, ठीक है ना, सीमेंट के साथ मिला के घर बनाते हैं। तो जो बजरी है वो उसका दोहन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बजरी पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई सैंड बनाएगी, इसको बोलते हैं अपन एम सैंड। क्या बोलते हैं, एम सैंड। तो बोले एम सैंड का आप उपयोग करो कंस्ट्रक्शन के अंदर, इसीलिए एम सैंड के उत्पादन को 20% हर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ाना जो है वो इसका लक्ष्य है, ठीक है, एम सैंड नीति का लक्ष्य है। आगे बात कर, इसमें देखो और भी काफ़ी कुछ है, लेकिन देखो सब कुछ रटना अपने लिए पॉसिबल नहीं है। मैं उतना आपको इतना दे रहा हूँ जितना आपका इंपॉर्टेंट है और पढ़ना मस्ट है, ठीक है ना। आगे आपका है सघन खनिज सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण योजना, ठीक है ना। अब ये 2023-24 के अंदर शुरू हुई और 6 अन्वेषण कार्यक्रमों के तहत 35 परियोजनाएं जो है वो भूवैज्ञानिक जांच कार्यक्रम के लिए रखी गई थी, ठीक है। अब देखो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये इसकी स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1974 को हुई थी। लेकिन इसका कार्य क्या क्या, देखो राजस्थान में खनिजों का वैज्ञानिक रूप से उत्खनन व विपणन कार्य करना और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, लागत प्रभावी तकनीक का प्रयोग कर आधुनिक तकनीकों से खनिजों का दोहन करना, ठीक है। यानी कि लागत प्रभावी भी होनी चाहिए आपके और आधुनिक भी होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे नुकसान कुछ भी ना हो। नेक्स्ट आपका है कंपनी की मुख्य गतिविधियों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे आप क्या बोलते हैं अपन SBU एंड PC। SBU PC का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU एंड प्रोसेसिंग सेंटर, इसको बोलते हैं PC, ठीक है, कहा गया है। अब देखो जिस पर सीधा नियंत्रण कौन करता है, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस उदयपुर करता है, ठीक है ना। यानी ये जो आपके ये सब उसके ऊपर नियंत्रण कौन करता है, आपके नियंत्रण जो उदयपुर का कॉर्पोरेट ऑफिस करता है, ठीक है। ये 4 SBU PC है। SBU मतलब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। ये कितने आपके 4 है। पहला आपका है रॉक फॉस्फेट, दूसरा आपका ये रॉक फॉस्फेट का आपके जामरकोटा उदयपुर के अंदर है। जिप्सम का है बीकानेर के अंदर आपके है। लाइमस्टोन का मिलता है जोधपुर के अंदर और लिग्नाइट मिलेगा आपको जयपुर के अंदर। इसी के साथ दोस्तों अपना जो है ये टॉपिक होता है ख़त्म। अगले टॉपिक में बात करेंगे हम लोग हस्तकला के बारे में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज 94% लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ओनली वीडियो देख के भाग जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप एंड तक आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एंड तक आए हो तो यार कमेंट छोड़ दो कि यार सर आई कंप्लीटेड, बस लिख लो ना, लिख लो संपूर्ण वीडियो संपूर्ण या कुछ ऐसा लिख लो, ठीक है ना, कंप्लीटेड लिख लो ताकि मेरे को आइडिया हो कि भाई आपने पूरा देखा है, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच दोस्तों।
रात के बज गए 12:30। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड नाइट, गुड बाय।